हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है 3.5 से जो है संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो है हम लोग जो है एग्जाम्पल्स कर रहे थे हमने इससे पहले वीडियो में। और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको जो है आपको 14 मतलब 14 नंबर एग्जाम्पल हमने करवाए थे, जो कि आप लोग बेंगलुरु संबंधित बस से संबंधित किराए के संबंधित बात किए गए थे। आज जो है हम लोग आपको जो है एग्जाम्पल नंबर 15 मतलब 15 एग्जाम्पल नंबर 15 जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे आपको P का मान ज्ञात करने को बोलता है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या दिया वहां पे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया है क्या बच्चों, यहाँ पे दिया है समीकरण, दिया बेटा आपके कितना दिया यहाँ पे समीकरण, क्या दिया समीकरण बेटा पे 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड क्या दिया 4x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या बच्चा यहाँ पे 2। ठीक है, चलो नाम दे दिया अपन ने। अब देखिए एक्चुअली में क्या है कि हम दोनों ही समीकरण को जो है व्यापक समीकरण से क्या करते हैं, पहले तुलना करते हैं। क्या करते हो, चलो तुलना करते हैं। देखिए क्या होता है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यहाँ भी x देखो ये 1 दिया है, मतलब समीकरण नंबर 1 से क्या करना है, अपने को तुलना करना है, कंपेयर करना पड़ेगा। ये x है तो ये भी x है। ये a1 के प्लेस पर क्या बेचो यहाँ पे, जहां लिखना पड़ेगा, जहां a1 क्या बेटा a1 इक्वल टू कितना दिया यहाँ पे 4। अब यहाँ पे बेटा क्या दिया y दिया है, यहाँ भी y दिया है y, और ये b1 के प्लेस पर कितना दिया यहाँ पे p, और यहाँ पे c1 है, यहाँ c1 के प्लेस पर क्या दिया, c1 के प्लेस पर दिया अचर पद क्या दिया यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अब देखिए ये a2 के प्लेस पर कितना दिया 4, b2 के प्लेस पर कितना दिया यहाँ पे 2, और c2 के प्लेस पर कितना दिया यहाँ पे 2। मैं इसको थोड़ा कंपेयर करता हूँ, हाँ 2 सॉरी यहाँ पे क्या एक्चुअली में ये क्वेश्चन में क्या है 4, बेटा क्वेश्चन गलत दीजिए थोड़ा, यहाँ कितना है 2 है, ये भी तुम्हारा क्या है 2 लिखना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या आता है। ठीक है, अब देखिए सर क्या है कि आपको जो है क्वेश्चन बोलता है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल हो। दिए गए युग्म क्या बना पे, चलो यहाँ पे दिए गए युग्म के एक अद्वितीय हल होने के लिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि मैंने इससे पिछले वीडियो में मतलब 2-4-5-6 वीडियो पहले आपको बताया गया था कि सर यहाँ पे एक अद्वितीय हल करने होने के लिए क्या होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो एक अद्वितीय हल होता है। इसके लिए निकाय क्या होती है, तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। और दूसरी कंडीशन होती है जब कोई एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद न करे, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के क्या हो, समांतर हो, तो ऐसी कंडीशन निकाय क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है। ठीक है, अब बेटे कहता है जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, मतलब ओवरलैप करती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है निकाय, तो बोलता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू c1 अपान c2, मतलब इक्वल टू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक अद्वितीय हल होने के लिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के रूप में का होना चाहिए। देखते क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में हमारा जो है होता क्या है, इसीलिए आपका कहता है बेटा a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू नॉट क्या बेटा, अब क्या करना है अपने को यहाँ पे इनका मान रखना है। ये जो a1 b1 c1 b2 a2 और c2 का वैल्यू इसमें रखना है। ठीक है, तो देखिए a1 का वैल्यू, इसलिए a1 का वैल्यू कितना दिया बेटा यहाँ पे 4, और बेटा a2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 2, और नॉट इक्वल टू बेटा कितना दिया b1 का मान कितना दिया यहाँ पे p, और इसका मान कितना यहाँ पे दिया 2। ठीक है, ये 2 से 2 यहाँ पे क्या होगा बेटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब क्या यहाँ पे p जो है P का मान क्या यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, तब ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, आपको ये बोला है कि P का वैल्यू 4 यहाँ पे नहीं आना चाहिए,
तभी जो है ये जो है निकाय जो है a1/a2 b1/b2 ये नॉट इक्वल के रूप का होगा। अन्यथा यहाँ पे 4 आ गया तो ये इक्वलिटी रूप में सेम टू सेम बन जाएगा। मतलब यदि यहाँ पे 4/4 और ये 2 और यदि p का मान यदि 4 रख दिए तो कितना बनेगा, सेम टू सेम बन जाएगा, दोनों रेशियो सेम टू सेम बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में निकाय जो है निकाय का एक अद्वितीय हल नहीं होगा। इसलिए क्या बोला इसने कि यहाँ पे p का मान कभी 4 नहीं आना चाहिए, तब ही कंडीशन एक अद्वितीय हल की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पे, तो है तो p के किन मानों के लिए, तो p का क्या मानना चाहिए बेटा, p का p नॉट इक्वल टू 4 मान होना चाहिए, तब अद्वितीय हल होंगे। इसका आंसर लिख सकते हैं 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए, क्या यहाँ पे आंसर लिखना, अतः 4 के अतिरिक्त, क्या 4 के अतिरिक्त p के मान के लिए समीकरण के अतिरिक्त मतलब 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अतिरिक्त p के मान के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ये तुम्हारा क्या बेटा आंसर। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको इसको जो है बना के प्रैक्टिस करना है। तो आपको जो है p का मान यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए, तभी ये जो है एक अद्वितीय की प्रोसेस बन सकती है। p के अलावा कोई दूसरा मान आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन 4 नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मिलते बेटा क्या है इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो है अब एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग जो है प्रश्न वाली देखेंगे 3.5 संबंधी जो क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।